हमारे साथ युवा थे और वार्ड सदस्य भी थे। इन लोगों से हमने राय विचार लिया है और आगे हम लोग मिलके कदम से कदम मिलाकर जन स्वराज के लिए और अवधेश गुप्ता जी के लिए काम करेंगे। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि वार्ड सदस्य को वह मान सम्मान हम दिलवाने की कोशिश करेंगे जो आज तक इतिहास में किसी नेता ने वार्ड सदस्य को नहीं दिया, जबकि वार्ड सदस्य ही इकाई है, एक निचली कड़ी है। तो आने वाले समय में हम चाहेंगे कि आप तमाम लोगों के साथ कदम से कदम मिलाकर चले और इस चुनाव को जीते और अपने समाज में बदलाव लाए। मोतीपुर प्रखंड के कोरीगांव पंचायत में मौजूद हैं और 2025 यानी इसी साल अंत तक विधानसभा चुनाव होना है और बिहार में एक नई पार्टी का जन्म हुआ है, जन स्वराज पार्टी। और जन स्वराज पार्टी में कार्यरत बरुराज के विधानसभा उम्मीदवार अवधेश गुप्ता जी हैं, जिनका जन संपर्क अभियान शुरू हो चुका है। प्रत्येक पंचायत में हम लोग जा रहे हैं और जो जन स्वराज का विचारधारा है, जो प्रशांत किशोर जी का विचारधारा है, इसकी जानकारी हम लोग हर पंचायत में हर लोगों को दे रहे हैं कि बिहार में बदलाव कैसे हो। और अभी हम जहां मौजूद हैं कोरेगांव पंचायत में और हमारे सामने कुछ ऐसे साथी बैठे हुए हैं जो सम्मानित वार्ड सदस्य हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि जब चुनाव आता है या चुनाव के बाद या चुनाव के पहले वार्ड सदस्य को कोई मान सम्मान नहीं देता है, लेकिन हम लोगों का विजन है, हम लोगों का मोटो है कि जो निचले प्रतिनिधि हैं, पंच हैं या वार्ड है, समिति है, मुखिया जी को तो कहीं कहीं मान सम्मान मिलता भी है, तो जो इकाई है, जो निचले स्तर के प्रतिनिधि हैं, उनका मान सम्मान बढ़ाया जाए, समाज में उनका एक पहचान हो, ब्लॉक में उनका एक पहचान हो, जिला में एक पहचान हो, क्योंकि शुरुआत वार्ड से ही होती है और जो वार्ड सदस्य होते हैं उनको समाज की हर समस्या मालूम होता है। और कोई भी समस्या उत्पन्न होता है तो सबसे पहले समस्या किसके पास पहुंचता है? किसके पास पहुंचता है? वार्ड सदस्य के। सबसे पहले वार्ड सदस्य के पास समस्या पहुंचता है। लेकिन बिहार सरकार ने वार्ड सदस्य को कोई भी हक नहीं दिया, कोई अधिकार नहीं दिया, कोई फंड नहीं दिया, कोई पावर नहीं दिया, जिसके कारण आम जनता की जो मूलभूत समस्या है जल्दी समाधान नहीं हो पाता है। तो हम लोगों का जो विजन है, हम इसी चीज को लेके आगे बढ़ रहे हैं कि क्यों ना वार्ड सदस्य को हर चीज की जानकारी दिया जाए और वार्ड सदस्य कंधे से कंधा मिलाकर हम लोग साथ चले और समाज में कैसे विकास हो, नई बिहार कैसे बने। और जो भी ब्लॉक से योजना आती है, जो भी फंड आता है पंचायत में, उन सारी चीजों की जानकारी सबसे पहले वार्ड तक कैसे पहुंचे। तो मुझे ऐसा नहीं लगता है कि जदयू के जो सरकार है नीतीश कुमार, पिछले बार तो कुछ थोड़ी बहुत अधिकार दिया भी था, लेकिन इस बार तो वो भी खत्म कर दिया। तो वार्ड सदस्य की जो भी पावर है, जो अधिकार है, इतना मतलब बहुत नहीं है, इतना से समाज में विकास नहीं हो पाएगा। तो इन सारी चीजों को लेकर के हम लोग आगे बढ़ रहे हैं और हमारे बीच लगभग 5 वार्ड सदस्य बैठे हुए हैं, कुछ लोग आ रहे हैं। तो जन स्वराज का जो विचारधारा है, इस विचारधारा को बताने के लिए हमारे बीच बैठे हुए हैं।
अवधेश गुप्ता जी जो बौराज में विधानसभा की उम्मीदवारी करेंगे और लगातार इनका जनसंपर्क हो रहा है, आप लोगों से भी हम बातचीत करेंगे। आदरणीय उपस्थितगण, आपको नमस्कार करते हुए आपका धन्यवाद कि आप सब ने हमें अपने इस क्षेत्र में बुलाया। जन स्वराज के एजेंडा को, उनके विचारों को और जो हम लोग करने वाले हैं आगे, वो सब आपके सामने रखने का हमें मौका मिला। इसलिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। आप सबको बताना, मैं अवधेश कुमार गुप्ता, ग्राम जटौलिया, बौराज विधानसभा क्षेत्र, आप ही के क्षेत्र से हूँ। आप सबके बीच आया हूँ। ये आप में से कोई बाहर कभी गए? कोई दूसरे राज्य में गए? आप गए? कहाँ? गुजरात। कैसा लगता है गुजरात जाते? हाँ, नहीं जाने में वहाँ कैसा लगता है? वहाँ का विकास, वहाँ का काम काज, अगर वही काम अपने पास होता तो आपको गुजरात तो नहीं जाना पड़ता। ठीक है, हम लोग चाहते हैं कि हमारे युवक लोग, हमारे घर के बच्चे, हम लोग, मैं खुद बाहर रहा हूँ 20-25 साल, क्यों? अपने यहाँ कुछ करने को नहीं था, तो बाहर क्यों जाए? जो बाहर है, जो उद्योग, जो फैक्ट्री, जो बड़े बड़े अस्पताल, बड़े बड़े कॉलेज बाहर है, अपने यहाँ क्यों नहीं है? तो हमारे पार्टी का लक्ष्य है कि हम अपने क्षेत्र में, हम लोगों का लक्ष्य होगा, जन स्वराज पार्टी की सरकार बनेगी तो हम लोग इसको प्राथमिकता रखेंगे कि हमारे क्षेत्र में रोजगार को बढ़ावा देने के लिए, युवाओं को घर के पास नौकरी मिले, उनको रोजगार का साधन मिले, उनको अपने परिवार को, अपने माँ बाप को, अपने नाते रिश्तेदारों को छोड़कर बहुत दूर न रहना पड़े, हम सब साथ मिलकर रहें। इसके लिए अपने क्षेत्र में अधिक से अधिक उद्योग, अधिक से अधिक फैक्ट्री लगाने का कार्य किया जाएगा। दूसरी बात है कि रात को या किसी ऐसे टाइम में जब घर में कोई है नहीं हमें देखने वाला, किसी बुजुर्ग के साथ, किसी बच्चों के साथ किसी प्रकार की इमरजेंसी बनती है, बीमारी होता है, तो नजदीकी कोई बहुत बढ़िया अस्पताल नहीं जहां अच्छा सुविधा उनको मिले, इमरजेंसी में उनको भर्ती कराया जा सके, इसके लिए कोई भी सही चिकित्सालय हमारे यहाँ उपलब्ध नहीं है। और इससे क्या होता है, ना रोड अच्छा है, होता क्या है कि जब तक हम गाड़ी व्यवस्था करते हैं, अस्पताल जाने की तैयारी करते हैं, बहुत लोग दम तोड़ जाते हैं। तो हमारे क्षेत्र में क्या दिक्कत है कि हमारे क्षेत्र में स्वास्थ्य की अच्छी सुविधा नहीं, अच्छा डिग्री कॉलेज नहीं है। हमारे नौजवानों को, बच्चों को पढ़ने के लिए दूर जाना पड़ता है, जिसको डिग्री इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है, IPS बनना है, जो भी बड़ा पोस्ट का अफसर कोई बनना चाहता है, मजबूरी में नहीं बन पाता है, क्योंकि दूर जाना है, दूर जाकर पढ़ाई करने का खर्च उनके पास, साधन बहुतों के पास नहीं होता है। हम अपने बच्चे को वहीं मजबूरी में कोई रोजी रोजगार का तलाश करके कहीं वहीं गुजरात, पंजाब, हिमाचल जाना पड़ता है। बिहार को, अपने क्षेत्र को बदलने के लिए, विकास की तेज गति लाने के लिए जन स्वराज के साथ जुड़े और जन स्वराज का सरकार बनाने का पूरा कोशिश करें, और चाहे जन स्वराज की सरकार ही बनाए, ताकि बहुत सरकारों को इन्होंने देखा, एक बार जन स्वराज की सरकार को देखें